अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा, राष्ट्र को दिखाऊंगा। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के दतिया में हो रहे विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी की नामांकन रैली के दौरान जब पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा मंच पर भाषण देते हुए रोने लगे और जब अपनी कुर्सी पर वापस लौटे तब उन्हें संभालने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को खड़ा होना पड़ा। नरोत्तम मिश्रा कुर्सी पर बैठे तो उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब भरा हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इसी वीडियो के वायरल हो जाने के साथ एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा का विषय बन गई है। नरोत्तम मिश्रा जिस कुर्सी पर आकर बैठे थे और जहां से उनकी आंखों में आंसू भरे हुए दिखाई दे रहे थे, उसी कुर्सी के ठीक पीछे सिंधिया खेमे की पूर्व मंत्री इमरती देवी बैठी हुई थी और जब नरोत्तम मिश्रा भावुक थे, आंखों में आंसू भरे थे, उसी दौरान इमरती देवी हंसती हुई मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि सिंधिया खेमे से आने वाली इमरती देवी नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने से क्या सच में खुश हैं? क्या नरोत्तम मिश्रा के उस भाषण के दौरान जिसमें खुद नरोत्तम मिश्रा रोने लगे तब बीजेपी के नेता उनको हिम्मत बंधाते हुए दिखाई दिए, तब इमरती देवी के मुस्कुराने का ये वीडियो क्या किसी सियासी संकेत की तरफ इशारा करता है? मध्य प्रदेश में आखिर दतिया में कैसे सिंधिया समर्थक मंत्री और बीजेपी के पुराने नेता नरोत्तम मिश्रा के बीच का विवाद पुराना रहा है और क्या सच में यही विवाद, यही वजह इमरती देवी के नरोत्तम मिश्रा के दुखों के दौरान मुस्कुराने के वजह बनाए? इस पूरी कहानी को हम आपको विस्तार के साथ समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी की नामांकन रैली के दौरान पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भाषण और उनके रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर छाया हुआ है। लेकिन इसी के साथ एक वीडियो को लेकर और एक फोटो को लेकर भी अब जमकर चर्चा हो रही है। जब नरोत्तम मिश्रा अपना भाषण खत्म कर कुर्सी पर पहुंचे तब मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल उनको हिम्मत बंधाते हुए नजर आए। लेकिन नरोत्तम मिश्रा की आंखों में भरे आंसुओं का सैलाब उनके दर्द को चीख चीख कर बयां कर रहा था। लेकिन उससे ज्यादा चर्चा अब नरोत्तम मिश्रा के कुर्सी के पीछे बैठी ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे की पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर चर्चा हो गई है, क्योंकि इमरती देवी उस समय मुस्कुरा रही थी जब नरोत्तम मिश्रा अपनी आंखों में आंसुओं को लेकर अपना दर्द बयां करते हुए दिखाई दे रहे थे। तब इमरती देवी नरोत्तम मिश्रा के पीछे बैठे हुए मुस्कुराती हुई, हंसती हुई नजर आ रही थी। आखिर उनके मुस्कुराने और हंसने के पीछे की वजह क्या है? क्या इसके पीछे कोई सियासी वजह है, सियासी रंजिश कोई वजह है? ये हम आपको बताएंगे। लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे कि इस पूरे वीडियो के वायरल हो जाने के बाद सोशल मीडिया पर आ रही प्रतिक्रियाओं पर जब लोकमत ने इमरती देवी सर फोन पर इस पूरे मामले को लेकर चर्चा की तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि डबरा से चुनाव लड़ने वाली ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे की इमरती देवी जब चुनाव हार गई थी तब उन्होंने एक बार नहीं कई बार नरोत्तम मिश्रा को इसके लिए जिम्मेदार बताया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इमरती देवी ने उनकी हार के पीछे नरोत्तम मिश्रा को जिम्मेदार ठहराया था। तो क्या सवाल इस बात को लेकर है कि अब नरोत्तम मिश्रा का बीजेपी के द्वारा टिकट काटे जाने के बाद इमरती देवी खुश हैं? इसी को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं निकलती हुई सामने आ रही हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर और इमरती देवी के मुस्कुराने और हंसने के पीछे की वजह जानने के लिए हमने खुद इमरती देवी से फोन पर बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, आप उसको सुन लीजिए।
आपने भी वीडियो देखी होगी भाई साहब। जी। मैं तो एक महिला से बात कर रही थी, मुझे पता ही नहीं कि वो कह रहा हूँ। हाँ, बस बा महिला से कछु कह के मैं अपनी सीधी वही हूँ। हाँ, सब इतने में लेला लेके बाकी बाद का वीडियो तो देखा होगा किसी ने। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ तो क्या बात हो रही थी आपकी? नहीं, मैं तो उस महिला विधायक थी, हम्म, उनसे बात कर रही थी अपनी कछु ऐसी। कौन था उनकी महिला कपड़ा विधायक? थी। वैसी बात है चल रही थी अपनी। तो फिर मैं सीधी भाई से उनसे बात करके हंसाता था सीधी भाई। बाकी बाद की वीडियो देखो, जब मैं सीधी भाई तो हमें भी दर्द हुआ कि मतलब कहूँ इतना बड़ा आदमी कहूँ ये रोज नहीं और आज देखो तो फिर वो मतलब तो हम खुद दुखी हो रहे थे, लेकिन वो मीडिया ने पिटेक चला दी। मीडिया को मजा आता है ना। हाँ लेकिन आपको क्या लगता है कि नरोत्तम जी के साथ कुछ गलत हुआ या फिर क्योंकि देखो, मैं ना गलत कह सकता न सही, मैं कह सकती हूँ जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, नेता हैं, वो जो मैं तो इसी सिद्धांत पे रहती हूँ कि नेता क्या कह रहा है उसको अपन करने। अपन इतने बड़े आदमी तो है नहीं कि हम काऊ के बीच में जे कहें वो कहें। अपन छोटे से कार्यकर्ता पार्टी के हैं, जहाँ कार्यकर्ता कहीं वहाँ काम करेंगे। अगर मिश्रा जी को मिल जाता तो उनके काम करते हैं, और अगर इन्हें मिला तो इनका काम करेंगे। अच्छा, मिश्रा जी जब भाषण दे रहे थे तो आपने सुना था पूरा? आपको लगा कि नहीं, मैंने भाषण ही नहीं सुना, ईमानदारी से वो महिला से बता रही थी। हाँ, कुछ भी नहीं सुना आपने जब वो? मैं कह रही कि वो चले गए उठ के, उनको नाम बुलगाओ। मैंने तो हमसे जो कर तुम्हारा नाम लिया था, लेकिन मैंने सवेरे के पार है ईमानदारी से हनुमान जी कसम खा के कह रही, मैंने ये भी नहीं सुना कि हमारा नाम लिया था। अच्छा। कब भाषण दिया कितने दिया, मैं उनसे बतरास रही। वे भी बतरा रही थे कपड़ा पड़ने के बारे में, ये तुम कैसे पहनती हो, तुम कैसे, ये बात बतला रहे बस। लेकिन आपको नहीं लग रहा था कि जब नरोत्तम जी भाषण दे रहे हैं तो उनको सुन लें थोड़ा सा, क्योंकि उनका टिकट कटा है? और मैं नहीं सुनी, ईमानदारी से नहीं सुनेगा। झूठ का बोले सवेरे सवेरे, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन मैं नहीं सुन रही थी। मैं यही तो मैं कह रही, मुझे यही पता कब उनका नाम बोलेगा। उनके कार्यकर्ता भी पीछे बैठे थे, कब उनको नाम बोलेगा तो कब वे भाषण को चले गए मुझे और कब दे के आ गए। दोनों हम वैसे ही को बैठे थे आगे, तो उनकी आड़ में हम बतरा रहे थे वो महिला से। लेकिन इस पूरे भाषण के बाद जो कुछ आया मीडिया में कि उन्होंने रोए, उनकी आंखों में आंसू आ गए, ये सब जानकर अब आपको क्या लग रहा है? यानी कि कैसा रहा उनका भाषण? 8-9 साल से कम से 6-7-8 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, तो स्वाभाविक है हम भी हुए तो हमें भी बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। उन्हें जैसे मैं चुनाव लड़ूंगी मतलब तो प्रचार अपने लाने करता था, ऐसे मैं तिवारी जी को करूंगा। लेकिन आपके फोटो को जो गलत तरीके से लोग बता रहे हैं उस पर तो चलो अब बता रहे तो मीडिया वालों से क्या कहें? मीडिया बारे बता रहे, नेता थोड़ी बता रहे। सही बात है, नेता बताते तो बात कर लेते, अब मीडिया वाले हम तो कोई कुछ भी छाप देते। चलिए, अपन तो भैया पार्टी के हैं, और पार्टी अब हम आपसे बात कर रहे हैं, आप कितनी लिख दो कितनी नहीं लिख दो, जब में हमें क्या पता हो। सही बात है। ईमानदारी होता, अपन तो ईमानदारी से रहते हैं, ईमानदारी से बात करते हैं। अपन को ऐसा नहीं कब जाके कह दो बात से कह दो, बस जो मन में आते अच्छी वो बात कर देते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के माने जाने वाली इमरती देवी ने सफाई दी है कि वो नरोत्तम मिश्रा का भाषण नहीं सुन पाई और उनके रोने की वजह को भी समझ नहीं पाई, और इसी वजह से आपसी बातचीत के दौरान उनके हंसने और मुस्कुराने का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। बहरहाल इमरती देवी ने इस पूरे मामले को लेकर भले ही सफाई दे दी हो, लेकिन सोशल मीडिया पर सिंधिया समर्थक इमरती देवी के मुस्कुराने के पीछे के तरह तरह के कयास
जरूर लगाए जा रहे हैं। और इस वायरल वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।